चौधरी शुगर मिल्स केस, नैब लाहौर ने मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। नैब की जानिब से मरियम नवाज को 26 मार्च को नैब ऑफिस में पेश होने की हिदायत। चौधरी शुगर मिल्स के हवाले से दस्तावेजात भी तलब कर ली। अपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें, जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा, पहले भी कहा था PDM का कोई मुस्तकबिल नहीं, महंगाई को कंट्रोल करना अव्वलीन तरजीह है। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी। मुश्किल मौशी हालात गुजर चुके, तहरीक इंसाफ की हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। वज़ीर आज़म ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस मालाकंड और दीगर मकामात पर जल्द से मनसूख कर दिए। वज़ीर आज़म आज लाहौर का दौरा करेंगे। पंजाब की इंतज़ामी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद नहीं की गई। नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं तो 24 घंटे में खुसूसी सफरी दस्तावेज दे सकते हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि नून लीग और शरीफ खानदान में 2 सियासी सोच के ग्रुप हैं। PDM ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके अच्छा फैसला किया। मैंने फजलुर रहमान से कहा था कि आपके साथ हाथ होगा। अवाम ने PDM के टोले को मुस्तरद कर दिया। PDM इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। ऑपोजिशन सड़कों पर एहतजाज के बजाय इंतखाबी इस्लाहात पर तजावीज़ दे। हुकूमत 2 डैम्स बना रही है जिससे बिजली सस्ती होगी। सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है। अच्छी बात है कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हट गई। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी सिस्टम में स्टेक होल्डर है। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, वो कभी इस्तीफ़ों की हिमायत नहीं करेंगे। इस्तीफ़ों की हिमायत वो कर रहे हैं जो इस वक्त स्टेक होल्डर नहीं। पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़कर इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज़ करना चाहिए। मिलकर नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं। अदालती और इंतज़ामी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। अपोजिशन तजावीज़ दे। सियासी इस्तेहकाम बेगुनाह सियासी मुखालिफिन और उनकी बहनों और बेटियों को सजाए मौत की चक्कियों में रखने और सियासी इंतकाम लेने से नहीं आता। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। कहती हैं कि इंतखाबी इस्लाहात, इलेक्शन कमीशन का अमला अगवा करने, वोट चोरी और सेनेट में मंडी लगाने वालों से मिलकर नहीं होती। अदालती और इंतजामी इस्लाहात की तजावीज़ सिलेक्टेड वज़ीर आज़म और जाली हुकूमतों को नहीं दी जाती। अदालती और इंतजामी इस्लाहात जाली वज़ीर आज़म के होते हुए नहीं हो सकती। PDM की घटिया सियासत का जनाजा उठ चुका। इस्तीफों की सियासत पर PDM की हंडिया बीच चौराहे में फूट पड़ी। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए हौसला और हिम्मत चाहिए। करप्शन के पैसे पर पलने वालों में लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं। जाली राजकुमारी के अब्बा जी के साथ मिस्टर 10% ने जो हाथ किया वो नून लीग सारी जिंदगी याद रखेगी। कल तक बहन भाई का राग अलापने वाले आज एक दूसरे से दस्तों गिरेबां हैं। इसाक डार का मामला घर का भेदी लंका ढाई जैसा होगा। इसाक डार जिस दिन पाकिस्तान आएंगे वादा माफ गवाह बन जाएंगे। हुकूमत की ECP के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की धमकी काबिल मजम्मत है। हुकूमत अपने मफाद की खातिर मुल्क को आईनी बहरान की तरफ धकेल रही है। शहरी रहमान कहती हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत पूरी ECP को धमकाया जा रहा है। एक आईनी आज़ाद और खुद मुख्तार इदारे की तौहीन की जा रही है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती अदम बर्दाश्त हैरान कुन है। तौहीन अदालत की कार्रवाई तो वज़ीर आज़म पर होनी चाहिए थी। तबाही सरकार इदारे मजबूत करने का दावा करती थी, अब उनसे आज़ाद इदारे बर्दाश्त नहीं होते। तमाम जमहूरी क़ुव्वतें इलेक्शन कमीशन के साथ हैं। भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने की कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान का सिक्योरिटी डायलॉग के इफ्तिताही सेशन से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत कश्मीरी अवाम को हक़ के खुद इरादियत दे। कश्मीरियों को हक़ के राय दही देना दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है। हमने अफगानिस्तान में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा किया। बाइडन इंतज़ामिया भी जंग ख़त्म करना चाहती है। गुर्बत सबसे बड़ा चैलेंज है।
जहां थोड़े से लोग अमीर और गरीबों का समुंदर हो, वो मुल्क महफूज नहीं रहता। फूड सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली भी कौमी सलामती का अहम इशू है। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को टारगेटेड सब्सिडी दें। चीन से 5 लाख साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा 41,000 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। 28,424 बुजुर्ग शहरी भी शामिल हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 61 अफराद जहां बहक, 2,351 केसेस रिपोर्ट। फाल केसेस 22,792 हो गए। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 6% रही। कोरोना से अमवात 13,656 तक पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से पेशावर समेत 9 शहरों में तालीमी इदारे बंद। हुकूमत मिली तो बहुत से चैलेंजेस का सामना था। BRT मंसूबा गले की हड्डी बन चुका था। हर कोई पूछता था कि BRT कब मुकम्मल होगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का तकरीब से खिताब, कहते हैं BRT मंसूबा मुकम्मल करना हमारा कारनामा है। रश का इकोनॉमिक जोन बनाना भी PTI हुकूमत की कामयाबी है। आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म इकोनॉमिक जोन का इफ्तिताह करेंगे। दीगर इलाकों में भी इकोनॉमिक जोन्स बनाए जाएंगे। सूबे भर में सेहत कार्ड की सहूलत फराहम कर दी। नौशहरा में इलेक्शन हारा नहीं हरवाया गया। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत आला सतह का इजलास। उस्मान बुज़दार ने पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सहूलत बाजारों से आवाम को महंगाई से हकीकी मानों में रिलीफ मिलेगा। आवाम के हुकूक का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नुमाइंदा वफ़द की मुलाकात। ताजिर बरादरी और सनतकारों को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से बातचीत। उस्मान बुज़दार की ताजिर बरादरी और सनतकारों के जायज़ मसाइल फौरी हल करने की यकीन दहानी। स्पीकर सिंध असेंबली की आमदन से जायद असाज़ाजात केस में जमानत के लिए नैब की अपील मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने सिराज दुरानी को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जमानत देने के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में सिर्फ किताबी गुफ्तगू की। सिंध हाई कोर्ट सिराज दुरानी की दरख्वास्त जमानत पर शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए 2 माह में असर नौ फैसला करे। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस की समाअत। गवाहों सईद अख्तर, मुजम्मिल हुसैन और सैयद अशरफ अली पर जिरा। शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 24 मार्च तक तौसी। आइंदा समाअत में मजीद गवाह भी तलब। शहबाज शरीफ की लीगल टीम को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त जमानत में मजीद कानूनी निकात शामिल करने की हिदायत। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। सादिक संजरानी कहते हैं कि सेनेट में तमाम मामलात पहले भी मुनसिफाना चलाए, अब भी सबको साथ लेकर चलूंगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की रिजल्ट रूलिंग पर मेरा बात करना बनता नहीं। जिन्होंने मुझे वोट दिया उनका शुक्रिया, की बेहतरी के लिए काम करूंगा। मेरे लिए चारों सूबे बराबर हैं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 70 पैसे कमी से 156 रुपए 2 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स 626 पॉइंट इजाफे से 45,483 पर आ गया। सिंध असेंबली के बाहर IBA टेस्ट पास असातिज़ा का धरना जारी। असातिज़ा और वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। असातिज़ा का मुस्तकिल के बगैर एहतजाज खत्म करने से इनकार। लाहौर में सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स का धरना 6ठे रोज में दाखिल। लेडी हेल्थ वर्कर्स का तनख्वाहों में इजाफे, स्केल अपग्रेडेशन और बर्खास्त मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा। हेड मास्टर्स के एहतजाज का हल हमारे पास नहीं। हम सिंध हाई कोर्ट कराची और हैदराबाद बेंच के हुक्म पर अमल के पाबंद हैं। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि हमने हैदराबाद बेंच के हुक्म पर इन असातिज़ा के कॉन्ट्रैक्ट में 6 माह का इजाफा कर दिया।
कराची बेंच ने हुक्म दिया, असातिज़ा की भर्ती गलत है, उन्हें फौरी नौकरी से निकाला जाए। सिंध हाई कोर्ट बताए कि हम किस बेंच के फैसले पर अमल करें। सिंध हुकूमत हेड मास्टर्स को नहीं निकालना चाहती। हमारे पास कोई इख्तियार नहीं कि हेड मास्टर्स को रिलीफ दे सकें। एहतजाजी हेड मास्टर्स अदालत जाएं, अदालत कहे तो हम एक दिन में मुस्तकिल कर देंगे।